बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मई 2024 की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है और इस एडवर्टाइजमेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से एक बड़ी ख़बर है और अच्छी खासी सीट्स अनाउंस की गई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रेंड एजुकेटर्स की। और ये जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं इनकी जो 315 वैकेंसीज़ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और इसमें हम जिसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें मेल्स की सीट्स भी अनाउंस की गई हैं और फीमेल्स की सीट्स भी अनाउंस की गई हैं। इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके अंदर फीमेल्स की ज़्यादा सीट्स थी, जबकि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेल्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे टीजीटी कहा जाता है, इसकी जो 16 ग्रेड की सीट्स हैं और 16 ग्रेड की ये जो पोस्ट है, इसके तमाम जो तफसीलात हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले जैसा कि केस नंबर ये आपको 86 पॉइंट के ऊपर आपको इसका केस नंबर भी नज़र आ रहा है और आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी फीमेल BS16, और ये परमानेंट सीट्स होंगी, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर भर्ती होगी और ये डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी पाकिस्तान भर के अंदर जितने भी कैंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे जितने भी कैंट और गैरिजन आते हैं उनमें कहीं पर भी ये भर्ती हो सकती है, कहीं पर भी आपको तैनात किया जा सकता है अगर आपकी सीट के लिए सिलेक्शन हो जाती है। ये पंजाब के अंदर भी हो सकती है, आउट ऑफ पंजाब भी हो सकती है और उसमें कोटा को भी देखा जाएगा कि पंजाब की कितनी सीट्स हैं, सिंध की कितनी सीट्स हैं, इस हिसाब से इसकी सिलेक्शन होती है। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेकंड क्लास या ग्रेड सी की बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर जो कि यहाँ पे मेंशनड किए गए हैं। यानी अगर आप सिंपल बीए आपने किया है या बीएससी भी कर रखी है और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री मौजूद है, वैलिड डिग्री अगर आपके पास बीएड की मौजूद है, तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कैटेगरीज रखी गई हैं उसमें बायोलॉजी की 2 सीट्स हैं और केमिस्ट्री की 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं, हिस्ट्री की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 हैं और फिज़िक्स की 2 हैं और उर्दू की 1 सीट है। और एज लिमिट जो इसके अंदर रखी गई है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक के लिए है और इसमें जो 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी टोटल 33 ईयर्स ऑफ एज तक इसमें फ़ीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 11 हैं, जिसमें पंजाब की इसमें माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा की 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं और इसके अलावा सिंध अर्बन की ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान से 2 हैं, एक्स फाटा की 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी की 1 सीट रखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें एनीवेयर इन पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है और कैंडिडेट्स यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए नोट भी लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि आपने एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हुए ये वाज़ेह मेंशन करना है कि आप ए से लेके ये जो केस आपको नज़र आ रहा है एफ़ तक किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर आप कोई कैंडिडेट केमिस्ट्री का है तो वो बी को वहाँ पे मेंशन करेगा और अगर कोई कैंडिडेट उर्दू का है तो वहाँ पे एफ़ को मेंशन करेगा। ये आपने इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात भी बता दी गई है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है या बीएस कर रखा है इन एजुकेशन या आर इक्विवेलेंट आर एमफिल इन एजुकेशन आर पीएचडी इन एजुकेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड, कि उन्हें बीएड की रिक्वायरमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस एजुकेशन या एमफिल एजुकेशन या पीएचडी एजुकेशन कर रखा है। ताहम यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई सीट नहीं है तो एज सच डायरेक्टली उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन उसके बाद इसमें जो मेल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं उसकी तरफ जाते हैं तो ये पॉइंट 89 के ऊपर है और ये केस नंबर F489 है, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल 16 ग्रेड की परमानेंट सीट्स हैं। इसकी भी तमाम वही बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स है वही होंगी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेड सी आपके पास हो सकता है या सेकेंड डिवीजन हो सकती है और बीएड इसके अंदर लाजमी है। और इसमें जो सीट्स हैं वो बायोलॉजी की 30 सीटें हैं, बॉटनी की 2 हैं, केमिस्ट्री की 33 कंप्यूटर साइंस की 30, इंग्लिश की 50, इस्लामियात की 22 सीटें, मैथमेटिक्स की 46, पाकिस्तान स्टडीज़ की 26, फ़िज़िक्स की 42 और उर्दू की यहाँ पे 34 सीटें अनाउंस की गई हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 28 साल तक की है, जबकि 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो टोटल 33 ईयर्स ऑफ एज तक इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टोटल वैकेंसीज बनती हैं ये 315 हैं पूरे मुल्क की जो सीट्स अनाउंस की गई हैं और इसमें मेरिट के ऊपर
ऊपर 23 सीट्स हैं, 23 सीटें जो हैं ये ओपन मेरिट के ऊपर हैं, जिसमें यानी जो टॉप 23 कैंडिडेट्स होंगे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के कहीं किसी भी इलाके से होगा, तो वो टॉप 23 सीट्स उनके अंदर जाएंगी, वो उस हिसाब से डिवाइड होंगी। और फिर उसके बाद पंजाब में 155 सीटें रखी गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की भी 146 सीटें हैं, 146, ठीक है, यहाँ पे सीट्स हैं, और 9 सीटें जो हैं वो माइनॉरिटी के लिए हैं। तो ओपन मेरिट के ऊपर मेल्स के लिए देखें पंजाब में बहुत बड़ी सीट्स हैं, ये 146 सीटें हैं। इसका मतलब है कि जो मेरिट के ऊपर 146 लोग आएंगे वो इन सीट्स के ऊपर डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सिंध रूरल की 36 हैं, और सिंध अर्बन की यहाँ पे 26 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की के लिए 36 सीटें रखी गई हैं, बलूचिस्तान के लिए 19 सीटें रखी गई हैं, एक्सपार्टा के लिए 10 सीटें रखी गई हैं, और गीगल बल्दिस्तान के लिए 2 सीटें, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 8 सीटें रखी गई हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि इस सीट के ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें, और इसमें जो आपने बेसिक इंग्लिश है और इसके साथ साथ जो आपका एजुकेशन का पोर्शन है उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका जो कंप्लीट सिलेबस की वीडियो है वो सेपरेटली भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, और इसमें आपने तसल्ली से तैयारी करनी है, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको अच्छा खासा टाइम देगा। इसके टाइम का अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर जो अगस्त में या जुलाई में जो लेक्चरर की सीट्स FPSC ने एडवर्टाइज़ की थी उनका भी अभी तक टेस्ट नहीं लिया, तो आपके पास अच्छा टाइम होता है, आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से सुकून से कर सकते हैं, अपने तमाम जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं हिम्मत के साथ और हौसले के साथ। तो इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2024 है, तो 20 मई 2024 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आप इसका चालान फॉर्म डाउनलोड कर लें, या किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे चले जाएं, उनके पास भी चालान होता है, वो चालान फिल करें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में वो चालान पे करें, 300 उसकी फ़ीस होगी। चालान पे करने के बाद फिर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आप इनकी जो अप्लाई ऑनलाइन पर के ऊपर चले जाएं, और वहाँ जाके आप अपना मुतलका जो केस है एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करें, फिर केस नंबर सेलेक्ट करें, फिर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, और वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं 20 मई तक, ठीक है। और इसमें बाद में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे या जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट की जाती है, और आपने इवन के सेंटर भी अगर चेंज करना हो तो उससे मुतल्लिक भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब टेस्ट होने वाले होते हैं तो उससे पहले नोटिफाई करता है, जब एडमिशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी सीट्स हैं, इनके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। इनसे रिलेटेड जितनी भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें टेस्ट की तैयारी का तरीकाकार है और सिलेबस वगैरह की चीज़ें हैं, ऐसी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।